इतनी बार समझाया, इतनी बार मना किया, फिर भी तू नहीं मानी। कहा था ना उन शिवपंथियों से दूर रहना, और आज तो तूने सारी सीमाएं पार कर दी। वो नगोरियों के बीच नाचने चली गई। मैना, कैसे? ये क्या हो रहा है? हाँ? और ऐसा कौन सा अपराध कर दिया इसने? शांत हो जाओ और रोना बंद करो। मैं तुम्हारी मां से बात करूंगा। आओ, आओ चले, आओ। मैना, बात क्या है? इन घटनाओं से इतना प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं। सब नष्ट हो चुका। ऐसा क्या हो गया जो सुधारा नहीं जा सकता? और फिर ये मत भूलिए कि पार्वती पर्वत नरेश की पुत्री है, और जो संस्कार आपने उसे दिए हैं वो कभी अनुचित नहीं हो सकते। नहीं स्वामी, जिन संस्कारों की आप बात कर रहे हैं वो शायद मैं अपनी पुत्री को कभी दे ही नहीं पाई। आज आपने जो कुछ भी देखा वो पिछले 10 वर्षों से मैं सहन करते आ रही हूं। आप तो हमें ददिच के आश्रम में छोड़कर युद्ध पर चले गए, लेकिन वहां आश्रम में हमारे साथ क्या हुआ ये आप नहीं जानते। पर लगता है कि अब समय आ गया है कि मुझे आपको बता देना होगा। पार्वती बचपन से ही महादेव की वस्तुओं को इकट्ठा करती रही। इन्हीं से होगा मेरा विवाह। पार्वती! मैना, पार्वती का महादेव के साथ जुड़ाव कोई साधारण जुड़ाव नहीं है। अघोरियों के बीच जाकर नाचना, सारे शरीर पर शिव भभूत मलना, शिव का डमरू उठाना, इन सारी घटनाओं के पीछे अवश्य कोई गहरा भेद है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। पार्वती अभी अबोध है, किंतु आपकी अग्रस्था शिव संप्रदायों की तरफ आश्चर्यजनक है स्वामी। एक बात स्पष्ट कह देना चाहती हूं स्वामी, शिव को पूजनीय मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु मेरी पुत्री और महादेव का कोई मेल नहीं। वन में रहने वाले जोगी के साथ मेरी पुत्री का कोई संबंध नहीं हो सकता। आपको धैर्य रखना होगा। आपकी ये व्याकुलता हमारी समझ के परे है। इसमें समझने वाली कौन सी बात है स्वामी? पार्वती का महादेव के साथ जुड़ाव का कारण है ऋषि ददिच और ऋषि मार्कंडेय। उन्होंने पार्वती को महादेव की महिमाएं सुना सुनाकर उसके मन मस्तिष्क पर महादेव को बिठा दिया। नहीं मीना, ये बात इतनी सरल नहीं हो सकती। अवश्य ही पार्वती का महादेव से कोई संबंध है। नहीं नहीं स्वामी, पार्वती का महादेव के साथ कोई संबंध नहीं और ना ही कभी हो सकता है। मैं अपनी पुत्री को विनाश की ओर अग्रसर होने नहीं दूंगी, कदापि नहीं। एक बात आप जान लीजिए, पार्वती का किसी बैरागी के साथ मेल मेरे मृत्यु के पश्चात ही संभव है।
ये आपने क्या कह दिया? जीने मरने की बात करने की क्या आवश्यकता थी? और कोई मार्ग नहीं बचा है, कोई मार्ग नहीं बचा पार्वती को समझाने का। और जो मार्ग आपने चुना, क्या वो सही है? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि यदि पार्वती को इस बात के बारे में पता चलेगा तो उसके कोमल मन पर कितना बुरा दुष्प्रभाव पड़ेगा? जानती हैं आप? सोचा है कभी? पार्वती का किसी बैरागी के साथ मेल मेरे मृत्यु के पश्चात ही संभव है। क्या माँ सचमुच मर जाएगी महादेव? आपने तो उनके प्राण बचाए हैं, फिर क्यों वो आपसे इतनी दुखी है, क्रोधित है? आपने तो मेरे भी प्राण बचाए हैं, असुरों से रक्षा की है, फिर आज आप चुप क्यों हैं? मैं अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहती, उन्हें इतना चिंतित भी नहीं देख सकती। वो मेरी माँ है, उनके आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। अब मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती। आप ही बताइए महादेव, एक पुत्री अपनी माता की मृत्यु का कारण कैसे बन सकती है? अब मैं इसे स्वयं से बहुत दूर ले जा रही हूँ। नारायण नारायण, प्रभु ये क्या अनर्थ हो रहा है? समय फिर एक बार अपने आप को दोहरा रहा है प्रभु। सारी सृष्टि शिव पार्वती के जिस मिलन की वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी, उसकी सारी संभावनाएं समाप्त होती जा रही हैं प्रभु। देवर्षि, इतना विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी, महादेव के प्रति मैनावती के विरोध ने विकट बाधा का रूप धारण कर लिया है। वो देखिए, पार्वती शिव डमरू के त्याग के साथ साथ अपने मन से महादेव की सारी स्मृतियों को भी मिटा देने जा रही हैं। देवी, पार्वती के मन से महादेव को मिटाना संभव नहीं है। पार्वती और महादेव एक आकार है, एक ही रूप है। आप ही बताइए, क्या एक ही रूप को अलग अलग किया जा सकता है? प्रभु आपका कथन सत्य है, किंतु उस एकाकार होने का क्या अर्थ जिसका कोई परिणाम न हो? वो आपको ज्ञात है, आज जो पार्वती के साथ हो रहा है वो इससे पहले सती के साथ हो चुका है। जीवन त्यागने का जो हट आज मैनावती ने रखा है, वो इससे पूर्व प्रजापति ने सती के सामने रखा था। प्रभु, प्रजापति के इसी हट के कारण सती ने निश्चय कर लिया था कि वो महादेव को भूल जाएंगी, और आज पुनः अपनी मां के जीवन हेतु पार्वती ने यह निर्णय कर लिया है कि वो महादेव से दूर जाएंगी। प्रभु, प्रभु अति कठिन समस्या है। देवर्षि, समस्या कभी कठिन या आसान नहीं होती, केवल देखने का दृष्टिकोण अलग होता है। सती के सामने जब अपने पिता के जीवन को लेकर समस्या उत्पन्न हुई थी, तब उन्होंने मनुष्यत्व के गुणों को आधार बनाकर महादेव से अलग होने का निर्णय किया था। किंतु पार्वती मनुष्य रूप में साक्षात आदिशक्ति है।
इसीलिए उन्होंने जो भी निर्णय लिया है वो आदि शक्ति के दृष्टिकोण से लिया है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। देवर्षि, माता आदि शक्ति द्वारा मनुष्य रूप में जन्म लेने के कारण उन्हें मनुष्य जीवन की मर्यादा का पालन तो करना ही होगा। उन सभी सुखों दुखों का अनुभव करना होगा जो मनुष्य जीवन के आधार हैं। इसीलिए आज पार्वती के साथ जो कुछ हो रहा है वो मनुष्य जीवन के अनुसार स्वाभाविक है। आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। और आज इस संसार में जो घटना घटित होने जा रही है वो आज से पहले ना कभी घटित हुई थी और ना ही कभी घटित होगी। आज आदि शक्ति के मनुष्य रूप सती का